नमस्कार साथियों, आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत। साथियों, अपन यानी कि भारत का भूगोल की बात कर रहे हैं, जो कि अपना आज की क्लास के अंतर्गत यानी कि आज अपनी चौथी क्लास है, जिसके अंतर्गत यानी कि भारत का सामान्य परिचय करवा दिया गया। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज पढ़ेंगे अपन भारत के भू आकृतिक प्रदेश। आज का टॉपिक कौन सा अपना? भारत के भू आकृतिक प्रदेश। इसी भू आकृतिक प्रदेश को यानी कि सबसे पहले देखेंगे, यानी कि भारत के भू आकृतिक प्रदेश को उच्चावच के आधार पर, उच्चावच का अर्थ होता है कि ऊंच नीच के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों के अंतर्गत भारत के भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत यानी सबसे पहला कौन सा वर्गीकरण है? उच्चावच के आधार पर वर्गीकरण। उच्चावच के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया? यानी कि कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहला भाग आता है अपना पर्वत। सबसे पहला भाग कौन सा है? पर्वत। दूसरे के अंतर्गत पहाड़ियां, पर्वत आ गया, पहाड़ियां आ गई। तीसरा है अपना पठार। पठार के बाद में चौथा नंबर पर कौन सा है? मैदान। यानी कि भारत के अंतर्गत पहाड़ियां भी हैं, पर्वत भी हैं, पठार भी है और मैदान भी है। अब ये अपन ने इस चीज का यानी कि आधार, उच्चावच के आधार पर इसका 3 प्रकार से 4 प्रकार से क्या कर लिया? वर्गीकरण। अब देखते हैं इसके अंतर्गत यानी कि पर्वत कितने प्रतिशत? 10.6% पर क्या है? पर्वत है, जबकि 18.5% 18.5% पर क्या है? पहाड़ियां है और 27.7% पर क्या है? पठार है, जबकि 43.2% पर क्या है? भारत के अंतर्गत मैदान। क्या है? मैदान। अब साथियों देखते हैं पर्वत और पहाड़ियों में मेन डिफरेंस क्या है। वैसे पर्वत और पहाड़ियां एक ही है, लेकिन जिनकी ऊंचाई 2000 फीट से, किस फीट से? यानी कि 2000 फीट से ऊपर की जो ऊंचाई है उसको क्या कहा जाता है? पर्वत। या फिर 600 मीटर यानी कि 2000 फीट या 600 मीटर से जिसकी अधिक ऊंचाई है उसको क्या बोला जाता है? पर्वत। पर्वत और पहाड़ियों को एक साथ भी देखा जाता है, इसलिए इनका वर्गीकरण यानी कि 29% इनका एक साथ माना जाता है। इसलिए उच्चावच के आधार पर यानी कि भारत का वर्गीकरण यानी कि उच्चावच के आधार पर भू आकृतिक प्रदेशों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से, जिसके अंतर्गत पर्वत कितने प्रतिशत यानी कि पर्वतों की प्रतिशत संख्या कितनी है? 10%, जबकि पहाड़ियां कितनी है? 18.5% है। पठार 27.7% पर पहले हुए क्या है? पठार, जबकि 43% क्या है? मैदान। ये है भारत यानी कि उच्चावच के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा आता है भारत के भौतिक प्रदेश, यानी कि भारत के उच्चावच के आधार पर 4 प्रकार से और भौतिक वर्गीकरण के आधार पर भी कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। यानी कि दूसरा कौन सा है अपना? भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों का क्या है? वर्गीकरण। भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। अब भौतिक प्रदेशों को भी कितने भागों में? 4 भागों के अंतर्गत किसको बांटा गया है? इस भौतिक प्रदेश को भी कितने भागों में? 4 भागों में, जिसके अंतर्गत सबसे पहला आता है अपना यानी कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। पहला वर्गीकरण कौन सा है? यानी कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा वर्गीकरण के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार। दूसरे वर्गीकरण के क्या है? यानी कि पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि उत्तर भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत सर्वाधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसलिए उत्तर का क्या है? पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। दूसरा क्या है अपना? यानी कि उत्तर भारत का विशाल मैदान, जबकि चौथे नंबर पर तटवर्ती मैदान। तटवर्तीय मैदान।
तटवर्तीय मैदान। ये क्या है, भारत के भौतिक प्रदेशों का, जैसे राजस्थान के अंतर्गत वीसी मिश्रा, राम लोचन सिंह के द्वारा, कोपेन के द्वारा वर्गीकरण किया जाता है, उसी प्रकार भारत के अंतर्गत भी, यानी कि जो भारत सरकार है उसके द्वारा कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया, 4 प्रकार से इसका क्या किया गया, वर्गीकरण। जिसमें पहला है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा आता है यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार, और तीसरा कौन सा है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, और चौथा कौन सा है, तटवर्तीय मैदान। यहां तक समझ में आया। यानी कि उच्चावच के आधार पर वर्गीकरण 4 प्रकार से, पर्वत 10.6, पहाड़ियां 18.5, पठार 27.7 और मैदान कितना है, 43.2। अब साथियों अपन एक एक को पढ़ेंगे इस वर्गीकरण के अनुसार, जिसमें सबसे पहला आता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। पहला वर्गीकरण कौन सा है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। पहला वर्गीकरण यानी कि उत्तर का पर्वतीय मैदान। पहला वर्गीकरण कौन सा है, उत्तर का पर्वतीय मैदान। अब उत्तर का पर्वतीय मैदान है तो साथियों ऐसे पर्वतों का निर्माण होगा, क्या होगा, पर्वतों का निर्माण। पर्वतों का निर्माण। इस पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, यानी कि इसकी एक ट्रिक है कैम। कैसे याद रखेंगे इसको, KEMP, यानी कि किस किस काल के अंतर्गत यानी कि पर्वतों का निर्माण होता है। सबसे पहला आता है क्रिटेशियन काल। पहला कौन सा है, क्रिटेशियन काल। कौन सा है पहला वर्गीकरण, क्रिटेशियन काल। इस क्रिटेशियन काल के अंतर्गत किस पर्वत श्रृंखला का, यानी कि वृहद हिमालय, किसका निर्माण होता है, वृहद हिमालय का। क्रिटेशियन काल में किसका निर्माण होता है, वृहद हिमालय का। जबकि दूसरा कौन सा काल है, दूसरा काल यानी कि किस किस काल में, यूरेशियन काल। दूसरा काल कौन सा है, यूरेशियन काल। इस यूरेशियन काल में किसका निर्माण होता है, वृहद के बाद में कौन सा हिमालय आता है, लघु हिमालय। यानी कि वृहद यानी बड़ा और लघु यानी छोटा, यानी कि किसका निर्माण, लघु हिमालय। यानी कि लघु हिमालय का निर्माण किस काल में होता है, यूरेशियन काल, या फिर इसको इयोसिन काल भी बोलते हैं। और चौथा तीसरा कौन सा अपना, मायोसिन काल। तीसरा कौन सा है, मायोसिन काल। इस मायोसिन काल के अंतर्गत किस हिमालय का निर्माण होता है, तो वह हिमालय कौन सा है, ट्रांस हिमालय। मायोसिन काल के अंतर्गत किस हिमालय का, ट्रांस हिमालय का क्या होता है, निर्माण। मायोसिन काल के बाद में कौन सा काल आता है अपना, प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन काल। मायोसिन काल के बाद में कौन सा स्टोसिन काल, प्लीस्टोसीन काल आता है, जिसके अंतर्गत शिवालिक हिमालय, कौन सा, शिवालिक हिमालय। शिवालिक या बाह्य हिमालय, ये क्या है, यानी कि हिमालय का निर्माण का एक तरह से काल। इसके अंतर्गत के लिखेंगे, इसमें ए लिखेंगे, इसके अंतर्गत एम और ये पी। ये एक याद करने की क्या है, ट्रिक। यानी कि उत्तर का जो पर्वतीय मैदान है उसके अंतर्गत 4 पर्वत श्रृंखलाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और वो 4 पर्वत श्रृंखलाएं किस किस काल में होती है। सबसे पहले काल कौन सा है अपना, यानी कि क्रिटेशियन काल, जिसके अंतर्गत वृहद हिमालय का निर्माण। दूसरा आता है यूरेशियन काल, जिसके अंतर्गत लघु हिमालय का निर्माण। एक आता है मायोसिन, फिर इसको इयोसिन भी बोलते हैं, यानी कि मायोसिन काल जो कि ट्रांस हिमालय। और एक आता है प्लीस्टोसिन काल, जिसके अंतर्गत शिवालय हिमालय या फिर बाह्य हिमालय का क्या होता है, निर्माण। अब देखते हैं साथियों, यानी कि उत्तर का पर्वतीय मैदान। इस उत्तर के पर्वतीय मैदान का निर्माण, उत्तर के पर्वतीय मैदान, उत्तर के पर्वतीय मैदान का निर्माण, यानी कि उत्तर के पर्वतीय मैदान का निर्माण पश्चिम में जम्मू कश्मीर से, यानी कि पश्चिम में जम्मू कश्मीर से पूर्व की ओर, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश,
प्रदेश तक 2500 किलोमीटर में, कितने किलोमीटर में, 2500 किलोमीटर में क्या हुआ है, फैला हुआ। इसको समझते हैं, यानी कि उत्तर के पर्वतीय मैदान का निर्माण, यानी कि ये भारत के अंतर्गत, जैसे ये भारत का मैप है, इसके अंतर्गत यानी कि पश्चिम में, यानी कि इस बिंदु से और इस बिंदु तक, जो कि भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, जम्मू कश्मीर, और उत्तरी यानी पूर्वी बिंदु कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, जहां पर उत्तर भारत के पर्वतीय मैदान का निर्माण पश्चिम में जम्मू कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। कितनी है, 2500 किलोमीटर। इसके आगे देखते हैं इसमें, यानी कि पूर्व की अपेक्षा, यानी पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में लंबाई क्या है इसकी, अधिक, यानी कि इसकी लंबाई क्या है, यानी कि पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में इस पर्वत श्रृंखला की, जो कि उत्तर का पर्वतीय मैदान है, इसकी लंबाई क्या है, अधिक। अब साथियों यहाँ पर इसकी लंबाई हो गई। अब यहाँ पर जो उत्तर का पर्वतीय मैदान है, इसका निर्माण, यानी कि इसका निर्माण, यानी कि यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट एवं इंडिक प्लेट, यूरेशियाई प्लेट व इंडिक प्लेट के टकराने से इसका क्या होता है, टकराने से निर्माण, यानी कि उत्तर का जो पर्वतीय मैदान है उसका निर्माण यूरेशियाई प्लेट एवं इंडिक प्लेट के टकराने से क्या होता है, इसका निर्माण। और ये इसकी खास बात क्या है, ये वर्तमान में भी क्या है, वर्तमान में निर्माण अवस्था में, वर्तमान में निर्माण अवस्था में, यानी कि जो उत्तर का पर्वतीय मैदान है इसका निर्माण यूरेशियाई प्लेट एवं इंडिक प्लेट के टकराने से होता है। और ये साथियों वर्तमान में भी एक निर्माण की अवस्था में है, क्योंकि इस पर्वत श्रृंखला का अभी भी क्या होता है, निर्माण। ऐसा पर्वत श्रृंखला कौन सी अपनी, यानी कि उत्तर का पर्वतीय मैदान, इस पर्वत का निर्माण, यानी कि एक तो होता है क्रिटेशियन काल, यानी कि इसके अंतर्गत 4 हिमालय है। सबसे पहला आता है वृद्ध हिमालय, इसका निर्माण क्रिटेशियन काल में, एक आता है लघु हिमालय यूरेशियन काल में, एक आता है ट्रांस हिमालय जो कि मायोसीन काल के अंतर्गत है, एक आता है शिवालिक हिमालय या फिर बाह्य हिमालय जिसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में होता है। यहां तक समझ में आया साथियों। अब आगे देखते हैं अपन, सबसे पहला पढ़ेंगे अपन ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, एक आता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के बाद में एक संधि आती है जिसको सिंधु भ्रंश या सचर जोन कहते हैं। ट्रांस हिमालय के बाद में आता है महान हिमालय, ट्रांस के बाद में महान हो गया, महान के बाद में लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद में उप हिमालय, और उप हिमालय के बाद में आता है विशाल मैदान। क्या आता है, विशाल मैदान। अब इनके बाद में यानी कि ये आते हैं, एक तो हो गया ट्रांस, एक हो गया महान हिमालय। इनका निर्माण यानी कि इनका एक निर्माण एक काल क्रम के अंतर्गत होता है, और इनके बीच में होता है एक तो सचर जोन। क्या आता है, सचर जोन, यानी कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण में एवं महान हिमालय के उत्तर में कौन सा जोन आता है, तो वह सचर जोन, या फिर इसको क्या कहा जाता है, सिंधु भ्रंश। क्या कहा जाता है, सिंधु भ्रंश भी इसको क्या कहा जाता है। दूसरा आता है यानी कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश, इसके अंतर्गत यानी कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, एवं इसके अंतर्गत यानी कि मुख्य सीमा भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश। जबकि इस लास्ट वाले के अंतर्गत आता है उच्च हिमालय भ्रंश। कौन सा, उच्च हिमालय भ्रंश। ये क्या है, यानी कि इनके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण में एवं महान हिमालय के उत्तर में कौन सा जोन या फिर कौन सा भ्रंश है, तो आप हम क्या बताएंगे उसको, सिंधु भ्रंश या सचर जोन।
अब सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ट्रांस हिमालय। सबसे पहले कौन सा हिमालय, यानी कि ट्रांस हिमालय। उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसका सबसे पहले ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय, कौन सा हिमालय, तिब्बती हिमालय, या फिर इसको टेटिस हिमालय भी कहा जाता है। यानी कि इस ट्रांस हिमालय के उपनाम क्या क्या है, एक तो तिब्बती, क्योंकि इसका विस्तार सर्वाधिक तिब्बत में होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, तिब्बती हिमालय, फिर या टेटिस हिमालय भी इस ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। दूसरा आता है इसके अंतर्गत यहां पर वनस्पतियों का अभाव। वनस्पतियों का क्या है, वनस्पतियों का अभाव। अभाव का मतलब यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक बर्फ होने के कारण यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती। किस हिमालय की बात कर रहे हैं अपन, ट्रांस हिमालय, जिसको तिब्बती हिमालय या फिर टेटिस हिमालय कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव होने के कारण, यानी कि सर्वाधिक बर्फ है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वनस्पतियों का अभाव। अब आता है इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां, यानी कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत प्रमुख पर्वत, जिसके अंतर्गत एक आता है कैलाश पर्वत, एक आता है कैलाश, एक आता है लद्दाख, एक आता है काराकोरम। कौन कौन से हो गए, एक तो कैलाश हो गया, लद्दाख हो गया, काराकोरम हो गया, और तीसरा कौन सा है यहाँ पर, यानी कि जास्कर। कौन सा है, जास्कर। ये क्या है, ट्रांस हिमालय के प्रमुख पर्वत चोटियां, जिसके अंतर्गत कैलाश, लद्दाख, काराकोरम और कौन सी है, जास्कर। इसके बाद में देखते हैं अपन, यानी कि काराकोरम श्रेणी की, किसकी, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है K2, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन। क्या कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और साथ ही ये चोटी कितनी किलोमीटर की है, 8611 मीटर की क्या है ये चोटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम की K2 सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। वो किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, किस पर्वत श्रेणी के, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि 8611 मीटर, जो कि भारत की एक सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। ये अपन ट्रांस हिमालय का क्या पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण। अब अगला आएगा अपना, यानी कि काराकोरम श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियर, ग्लेशियर, काराकोरम श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियर। काराकोरम श्रेणी की प्रमुख ग्लेशियर। ग्लेशियर का अर्थ क्या होता है, यानी कि एक तरीके से आप इसको ग्लेशियर को बर्फ की नदी, यानी कि हिम नदी के रूप में जान सकते हैं। किस रूप में, यानी कि बर्फ की नदियों को क्या कहा जाता है, ग्लेशियर। जिसमें सबसे पहला ग्लेशियर कौन सा आता है, सियाचिन ग्लेशियर। पहला कौन सा है, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। ये कितने किलोमीटर का, 72 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का है सियाचिन ग्लेशियर, 72 किलोमीटर का। दूसरा आता है बाल्टोस, दूसरा ग्लेशियर कौन सा है, बाल्टोस। ये बाल्टोस ग्लेशियर 58 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 58 किलोमीटर, 58 किलोमीटर। कौन सा ग्लेशियर, बाल्टोस आ गया। बाल्टोस के बाद में बियाफो, कौन सा है, बियाफो। ये बियाफो कितने किलोमीटर का, 60 किलोमीटर का क्या है, ग्लेशियर। और चौथा ग्लेशियर, यानी कि काराकोरम श्रेणी, जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत एक आता है हिस्पर। कौन सा है, हिस्पर, हिस्पर ग्लेशियर। ये कितने किलोमीटर का, 61 किलोमीटर का।
यानी कि सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर में पर्वतीय मैदान के अंतर्गत अपन ने पढ़ लिया यानी कि इनका कालक्रम कि किस हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ। उसके बाद में इसे सबसे पहले देखते हैं अपन यानी कि ट्रांस हिमालय, यानी कि ट्रांस हिमालय के बाद में सबसे पहला कौन सा है, ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय का उपनाम क्या है, तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है इसको, या फिर टेटिस हिमालय। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है क्योंकि यहाँ पर बर्फ सर्वाधिक पाई जाती है। इसकी मुख्य पर्वत श्रेणियां कैलाश, लद्दाख, काराकोरम और जासक्रम। यहाँ पर काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू, जिसको गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, भारत की सबसे ऊंची चोटी। इसी के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर एक तो आता है सियाचिन जो कि 72 किलोमीटर का है, एक है बाल्टोस ये 58 किलोमीटर का है, दूसरा बियाफो 60 किलोमीटर और तीसरा चौथा कौन सा है, ईश्वर। अब आता है लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर, यानी कि लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर ये भी क्या है, एक ट्रांस हिमालय की श्रृंखला है लद्दाख। लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, राकापोसी। राकापोसी, ये राकापोसी विश्व की किसकी, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी, सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली, यानी कि लद्दाख श्रृंखला जो कि एक ट्रांस हिमालय की श्रृंखला है, कौन सी है, लद्दाख श्रृंखला, जो कि यहाँ की श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राकापोसी। जबकि काराकोरम की कौन सी है, काराकोरम की गेटू ऑस्टिन है। इसी प्रकार जो कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, राकापोसी। उच्च एशिया का मेरुदंड, यानी कि अगला बिंदु उच्च एशिया, उच्च एशिया का मेरुदंड, यानी कि उच्च एशिया का मेरुदंड किसको कहा जाता है, काराकोरम को। किसको कहा जाता है, काराकोरम को। काराकोरम श्रेणी जो कि ट्रांस हिमालय की श्रेणी है, जो कि उच्च एशिया का क्या है, मेरुदंड। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से, यानी कि इस ट्रांस हिमालय का निर्माण ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे हुआ, अवसादी चट्टानों से। किससे हुआ, अवसादी चट्टानों से किसका निर्माण होता है, इस ट्रांस हिमालय का। और सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियां, यानी कि इस एक तो आती है सतलज, एक आती है सिंधु, एक है ब्रह्मपुत्र। इन नदियों का उद्गम भी कहां से होता है, इस ट्रांस हिमालय से, जो कि सतलज है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, इनका उद्गम भी यहां से होता है। अब साथियों इस ट्रांस हिमालय की लंबाई कितनी है, यानी कि इस ट्रांस हिमालय की लंबाई 960 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई। किसकी लंबाई, ट्रांस हिमालय की लंबाई 960 किलोमीटर है, जबकि औसत ऊंचाई 3100 मीटर क्या है इसकी, 3100 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई। 3100 मीटर क्या है ऊंचाई, 960 किलोमीटर लंबाई आ गई, एक चौड़ाई आ गई साथियों यहाँ पर 225 मीटर क्या है यहाँ पर चौड़ाई, 225 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई, किसकी, ट्रांस हिमालय की। साथियों अपन यानी कि ट्रांस हिमालय की बात अपन ने पूर्ण तरीके से कर ली। भारत के भूआकृतिक प्रदेश, भूआकृति के बाद में उसका 3-4 प्रकार से वर्गीकरण किया। फिर भौतिक प्रदेश, जिसमें सबसे पहला आता है उत्तर का पर्वतीय मैदान। उत्तर के पर्वतीय मैदान के अंतर्गत अपन ने आज बात की है ट्रांस हिमालय की, कल बात करेंगे अपन लघु हिमालय की। तो आज इतना ही, क्योंकि आज अपन ने ट्रांस हिमालय कर लिया, बाकी की क्लास अपन आगे की क्लास में करेंगे। आप वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।